देश के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल, लीगल टीम, और आज सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस से आपके बीच लाइव सेशन में हमारे देश के सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज यहाँ से आपको टेट अनिवार्यता के विषय से जुड़े जो भी अभी तक के अद्यतन डेवलपमेंट्स हैं वो बताऊंगा मैं, और आप लोग पहले जुड़िए। सभी साथियों को नमस्कार जी। पंकज जी नमस्कार। प्रकाश नारायण दुबे जी रीवा से हमारे भाई नमस्कार। थोड़ा हवा तेज चल रही है और दिल्ली हम आ गए। बहुत जल्दी अमित जी, राजेश जी भी ज्वाइन करेंगे। आपके इस संघर्ष के लिए आपकी लीगल टीम दिन रात लगी हुई है। अपने देश के 25 लाख शिक्षकों को जब तक उनका अनुकूल न्याय नहीं मिल जाता है, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो इस संघर्ष में कल जैसा कि बताया भी गया था, हम तीनों लोगों ने आपको बताया भी था कि 7 महीने का लंबा इंतजार अब अपने आगामी जो चरण है सुनवाई का पहला, उस पे आ गया है। कल वो सुखद खबर भी हम तीनों लोगों ने आपके बीच शेयर किया, बताया, लाइव के माध्यम से मैंने भी बताया। जी सैलन जी नमस्कार। गौरव पांडे जी नमस्कार। हमारे मित्र सुरेश प्रजापति जी भदोही से नमस्कार। राकेश राय, बबलू जी नमस्कार। हरीश शर्मा जी नमस्कार। जयराम पाटिल जी, मनीष कुमार चौकसी जी, सभी साथियों को आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो फिर मैं बताऊं, अभी हमारी मीट भी थी और अपने व्यवहार से मीटिंग हुई। 24 तारीख की जो सुनवाई है उसको लेकर के मैं सारे बिंदुओं पे आऊँगा धीरे धीरे। क्या हुआ आज त्रिपुरा केस में, उसके क्या अपडेट्स हैं, और हमारे इस जी आइए नमस्कार अमित जी, हमारे संघर्ष के साथी, हमारे परम मित्र अमित सिंह जी लीगल टीम से आपका स्वागत है। SN मैथानी जी नमस्कार। दीपक शर्मा जी अमरकंटक से नमस्कार। बिंदु यादव जी नमस्कार। हरीश दलाल जी नमस्कार। सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में सुप्रीम कोर्ट से सीधे आपके बीच मैं सारे बिंदुओं को विश्लेषण के साथ अद्यतन रखूंगा। आज की तारीख में हम कहां पर हैं इस केस में, हमारी स्थिति क्या है, आगे के क्या हमारे रूपरेखा जो बन रही है इस संघर्ष में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सारी बातों को रखूंगा। अभी मैं अपने जो AOR साहब हैं पृथ्वीराज चौहान जी से, उनके साथ लगभग 2 घंटे की बातचीत हुई। हमने बात किया, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस भी मैं गया था, वहाँ भी जो है हमने देखा, पता किया, बात हुई अपने इस केस की लिस्टिंग को, टेंटेटिव लिस्टिंग को लेकर। तो सारे बिंदुओं पर मैं आऊँगा। और उसके पहले मैं बता दूं, हमारे बीच देखिए जम्मू और कश्मीर से जम्मू के अध्यक्ष जो है मैं परिचय करना चाहूँगा। देखिए प्रीतम जी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। आप जो है जम्मू से आए हैं और आपका रिव्यू पिटीशन फाइल हो गया है। अब ये टैगिंग, क्योंकि डेट आ गई है तो इनकी रिव्यू पिटीशन अब टैग हो गई है हमारे साथ। उस 45 के साथ इनकी टैगिंग हो गई है, इनका रिव्यू पिटीशन फाइल हो गया है, उसकी टैगिंग हो गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर का मसला मैंने बताया था कि वहां 31 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 रूल आउट हुआ। वहां पर यूनियन टेरिटरी आया, एग्जिस्टेंस उसका बना, और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में RT एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो वहां का मसला क्या है, बिल्कुल अलग है। इट इज नॉट समवॉट वेरी जनरल दैट इज कॉमन फॉर ऑल अदर स्टेट। इट इज वेरी अनकॉमन टू द रिलेटिवली ऑल द स्टेट्स। तो इनका मसला अलग था, आर्टिकल 370 का मसला था। इनके यहाँ 2019 के बाद RT एक्ट लागू हुआ और उसको लेकर के इनका रिव्यू पिटीशन में आना बहुत जरूरी था, निहायती जरूरी था। इसलिए ये रिव्यू पिटीशन में आए हैं और जम्मू कश्मीर को पूरा लीड कर रहे हैं। प्रीतम जी आइए, आपके 2 शब्द जम्मू कश्मीर के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, और लीगल टीम का पूरा सहयोग रहेगा इनके साथ, आप बताएं जी। तो सबसे पहले सभी तमाम जितने भी उस्ताद हमारे, चाहे जम्मू कश्मीर के हैं चाहे हमारे हिंदुस्तान के हैं, मेरी तरफ से उनको प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जम्मू कश्मीर से प्रीतम दिमान, जैसे संतोष सर जो है काफ़ी टाइम से
अपने टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी को लेकर संघर्ष पे निकले हैं। तो मेरा भी इनके साथ राब्ता हुआ और जम्मू कश्मीर में भी ये जो है जजमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी थी उन्होंने इसको कैप्टिवेंस में रखा। हमने उनका थैंक्स भी किया, उसके साथ हमने उनसे गुजारिशें भी की, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, लेटर भी लिखा था। हाँ। लेटर भी लिखा, उन्होंने रिस्पांस भी दिया कि हम इसको एग्जामाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। तो हमने ये भी कहा था कि अगर सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं आती है तो हम बिल्कुल, हमने उस्ताजा साहिबान, उस्ताजा कम्युनिटी जो हमारी पूरे जम्मू कश्मीर में है, हमने उनसे वादा किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए जाएंगे। और वैसे ही हमारे बड़े भाई संतोष जी हैं, तो इनके साथ जो ये सेंटर में जो लीगल टीम काम कर रही है, इसी तरह जम्मू भी की ये लीगल टीम जो है इनके साथ जुड़ गई है। और जो हमारा जो आज जो रिव्यू पिटीशन का जो केस है, डायरी नंबर भी मिल गया है, डायरी नंबर भी वो टैग भी हो गया, टैग भी हो गया। और ये सबसे बड़ी एक जम्मू कश्मीर के जितने भी मेरे तमाम उस्तादा साहिबान हैं, मैं सभी को जहां से एक गुड न्यूज बता रहा हूं। और मैं जहां बहुत मुश्किल से पहुंचा हूं, मैं कैसे पहुंचा हूं, मैं ये बात आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ पे सोशल मीडिया पे लाऊंगा तो मैं काफी इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे संघर्ष जो हमारे उस्तादों के साथ, मैं आज भी उसी उस्ताद कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ। मैं तब से 2004 से उस्ताद कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ और बच्चों को भी शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं जहां से आज आया हूं, मैं ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे उन तमाम उस्ताद जो 77,000 टीचर जम्मू में कश्मीर में है, ये वो ताकत मुझे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं न्याय का मंदिर, वहाँ उस न्याय के मंदिर में लेके आई है। और इसलिए सबसे बड़ी हमारे उस्तादों के लिए गुजारिश भी है और सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कि मैंने रिव्यू पिटीशन के लिए, मेरे साथ और भी मेरी लीगल टीम आई है, हमने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। और रिव्यू पिटीशन की जो हमें डायरी नंबर है, जस्ट हमें कुछ ही टाइम में हमें फ्लैश आउट करेंगे और हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है हमने सबमिट कर दिया है। और रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर की तरफ से जो है टीचर्स की तरफ से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। ये न्यूज जो है ये मैं तमाम अपने उस्तादों को बता देना, तो हर उस्ताद के पास ये न्यूज आनी चाहिए। और मैं जहां कैसे आया हूं, मैं किस तरह से पहुंचा हूं, ये मैं अपने पेज पे आऊंगा, मैं लाइव सेशन पे आऊंगा, फिर उन सब चीजों को बताऊंगा। लेकिन इस वक्त यही है कि तमाम उस्तादों के लिए जम्मू व कश्मीर में है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, जितनी मीडिया एजेंसी हैं इस चीज को कवर करें। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात जम्मू कश्मीर के तमाम उस्तादा कम्युनिटी के लिए है कि जम्मू कश्मीर की रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है। और जस्ट थोड़ी देर में रिव्यू जो हमारा जो डायरी नंबर है वो भी हमें मिलने वाला है। और बाकी मैं अपने तमाम उस्तादा कम्युनिटी को जहां से मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आज जो मैंने आपके साथ वादा किया था, मैं एक उस्ताद होने के नाते, जो मैं बीइंग ए टीचर, बीइंग ए नेशनल बिल्डर, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। अगर सरकार रिव्यू पिटीशन लगाती है, वेल एंड गुड, नहीं लगाती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। और मैंने वो वादा भी पूरा कर दिया अपने उस्ताद कम्युनिटी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए। और बिल्कुल मैं लगातार अब जो सेंटर की लीगल टीम जो है हमारी है रिव्यू पिटीशन के मतलब, मैं उनसे बिल्कुल कांटेक्ट में हूं। संतोष सर स्पेशल लखनऊ से जहां आज दिल्ली में आए हैं रिव्यू पिटीशन दाखिल करवाने के लिए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे साथ टीम जो आई है मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। तो इसीलिए मैं अपने तमाम उस्तादों को आज एक मुबारक भरी बात देता हूं कि आज हमने रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है। और मैंने आज मैंने उन सब तमाम जो जितनी भी हमारी जो एसोसिएशन फोरम थी जम्मू कश्मीर की, वो सारी फेल हो चुकी हैं, मैंने उनको फेल किया है। ये सामने उनका सबूत है। उन्होंने इस रिव्यू पिटीशन के लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन टीचर्स ने किया, उन्होंने उस अमाउंट को ब्लॉक करके रखा है। जो मेरी लीगल टीम का मेरा जो दूसरा जो मेरा साथी था, उन्होंने उसको हाईजैक किया और वो बंदा अभी भी जम्मू में बैठा हुआ है। लेकिन मैंने खुद मैं कैसे पहुंचा, मैंने कैसे रिव्यू पिटीशन फाइल की, ये मैं आपको अपने लाइव सेशन में बताऊंगा। और मैं तमाम उस्तादा कम्युनिटी को आज अपने जम्मू कश्मीर के तमाम अपने एजुकेशन महकमा तालीम को या जितने भी आले अफसरान हैं, मेरी तरफ से उनको सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। गुजारिश यही है कि आज हमने रिव्यू पिटीशन जहां पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। और रिव्यू पिटीशन का लगाने का हमारा यही मकसद है कि हमारे टीचर्स की जो जॉब सिक्योरिटी है 77,000 टीचर की, वो सिक्योर रहे, वो महफूज रहे। और हमारा यही कर्तव्य है कि उनकी फैमिली भी महफूज रहे, उनका घर परिवार भी महफूज रहे, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, ताकि हमारा जो देश का जो मान सम्मान जो है हमारे हुब्बे वतनी का पूरे वतन में जो सबसे अव्वल नंबर पाए। और हमारा यही काम है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इसके साथ ही हम न्याय के मंदिर में आए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय ही मिलेगा। इसीलिए जहां सच्चाई की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, हम गुजारिश करेंगे, हम गुहार लाएंगे। हम रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने फाइल कर दी है
और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर में डायरी नंबर भी अपलोड होने वाला है। जैसे ही डायरी नंबर आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही मेरी तरफ से तमाम अपने जो है हिंदुस्तान के जितने भी हमारे तो उस्ताद कमरी, आज पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है संतोष सर के इस लाइव चैनल से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं अपने जम्मू कश्मीर के उस्तादों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपकी हिम्मत की वजह से आज मैं इस न्याय के मंदिर में आया हूं और हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया। बाकी मैं अपने पेज पे आऊंगा और मैं वहां से जो भी डिटेल में बात होगी मैं आपसे शाम को आपसे डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। सबके लिए बड़ा बड़ा थैंक्स। और जितने भी मीडिया एजेंसी कवर कर रही हैं इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया एजेंसी में शेयर किया जाए और हर जगह जम्मू कश्मीर में इसको शेयर किया जाए ताकि हर टीचर्स को ये मैं पता चले कि हमारी रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है और जल्द से जल्द जो डायरी नंबर हमें मिलने वाला है। थैंक यू। जय हिंद। आप एसडीएफ चेयरमैन है जम्मू में, बहुत बड़ा संगठन आपका है स्टेट में, और आप बहुत ही मतलब जुझारू साथी जिसको आप कहें। ये जब इनको लगा कि मुझे आना चाहिए, मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि जम्मू कश्मीर इज हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस मैटर टेट मैंडेशन, सो जम्मू कश्मीर शुड फाइल ए रिव्यू पिटीशन इन नो टाइम because your matter is absolutely uncommon with us, बिल्कुल अलग है। मैंने बताया था कि आर्टिकल 370 के हिसाब से आपके यहाँ जो भी कमेंसमेंट हुआ आरटी एक्ट का, उसके हिसाब से यू हैव टू पुट योर मैटर बिफोर द कोर्ट इन योर ओन डिस्टिंग्विश वे, क्योंकि आपके इस मैटर पे वो जो स्पेशल फिगर ये आता है कि आपके यहाँ कमेंसमेंट जो आरटी एक्ट का वो 31 अक्टूबर को बनता है 2019 में, इसलिए आपका आना जरूरी था। तो आप आए और आपने बड़ा संघर्ष किया, आपको उस तरह से वो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं कहा कि चलिए हम लोग हैं, लीगल टीम आपके साथ है और लीगल टीम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे काम करती है। देश के किसी भी राज्य का कोई भी अध्यापक हो, उसके न्यायिक हितों की रक्षा करना लीगल टीम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वी आर हैविंग द बेस्ट प्रायोरिटी for all the teacher who has been affected and persuading their legal defense in this matter. Yes. We are very firmly affiliated in this perspective that we are committed that no any teacher who has been affected by this order would left their job. We are fully committed about that. तो कहने का मतलब है आप आए और आपका हो गया है रिव्यू पिटिशंस भी और डायरेक्ट नंबर मिल जाएगी। अब जम्मू कश्मीर के जो भी हमारे शिक्षक हैं, आप अलहदा अकेले हैं जो जम्मू कश्मीर से आए हैं और इस मसले को आप जो है कि लाए हैं जम्मू कश्मीर से, रिव्यू पिटीशन हुआ है, तो आप जम्मू कश्मीर के साथ ही आप जो है कि इनके साथ जुड़े ताकि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, ये आपको और बता दूं, ये बहुत बिल्कुल ओपन एंड शट मैटर है जम्मू कश्मीर का भी, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ मामलों में ये तो बहुत ज़्यादा ओपन चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपके जब आरटी एक्ट कमिटमेंट ही इतनी देर बाद हुआ, 19 में हुआ, वहाँ पे 370 जो है रूल आउट हुआ उसके बाद, तो उसके पहले टीचरों को तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ पे नोटिफिकेशन बाद में हुआ तो उसको मिलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस पे। पहले तो हमारा जो है ये आज त्रिपुरा का, जो त्रिपुरा केस की आज लिस्टिंग थी 24वें नंबर पे थी, और आज बता दें आपको कि मंगलवार के दिन होने का थोड़ा सा बहस में समय लगता है और कुछ केस के ऐसे नेचर होते हैं, कुछ फिगर होते हैं जिसमें आपका जो है कि आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें फिर ये मसला बना कि थोड़ा सा जो नंबर है वो आ नहीं पाया 24वें नंबर पर, मेरे ख्याल से 19वें 20वें नंबर पर 4 बजे का समय हो गया, तो जिस वजह से उस केस की हियरिंग नहीं हो पाई है। और बताया गया था आपको कि उसमें त्रिपुरा सरकार द्वारा रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया गया, ठीक है। उस दाखिल न करने की वजह से आज की अगर हियरिंग होती भी तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती, वो किसी भी तरीके से मीनिंगफुल नहीं हो पाती, क्योंकि रिजॉइंडर जो दाखिल करने का समय दिया गया था। अब इसको आप ये मान सकते हैं कि सजल देव जी के मसले पर ये एक उनके लिए ठीक भी है कि सरकार अभी बैकफुट पे है, वो किसी तरीके की उस चीज़ों को नहीं पुटअप कर पा रही है, नहीं रख पा रही है ना। तो ये सजल देव के लिए पॉजिटिव भी है इस मसले पर। और अभी हम इंतजार में इस चीज़ के लिए हैं कि क्या उसका फैसला आता है। ठीक है, टेट मैंडेशन को लेकर दत्ता जी 2 बार कह चुके हैं कि आई वुड लिसन दिस मैटर इन ओनली रिव्यू में ही ये मसला सुना जाएगा टेट मैंडेशन का, क्योंकि इट एक्चुअली रिलेट टू 2.5 मिलियन टीचर अक्रॉस द इंडिया। ये त्रिपुरा के जो शिक्षक साथी हैं उनका मसला ही नहीं है, ये भारत के 25 लाख शिक्षकों का मसला जो टेट से प्रभावित हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ हैविंग आई वुड लाइक टू लिसन दिस मैटर ओनली इन रिव्यू पिटीशन, उन्होंने ये कहा। तो कहने का मतलब है आज की तारीख में नहीं हो पाई सुनवाई। अब ये जो भी डेट वो आएगी तो वो डेट आपको हम लोग अपडेट करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या है। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि कल आपके लिए वो डेट आ गई है। हम लोग बताते थे लीगल टीम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम राजेश जी, अमित जी
पहले ही दिन से इस आदेश के खिलाफ हमने जो एक बिगुल फूका है, हमने जो शिक्षकों के न्यायिक संघर्ष के लिए जो एक कमिटमेंट किया है कि हम वो न्यायिक संघर्ष के लिए गुहार न्याय के मंदिर में लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी देंगे कि शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए। उसके लिए हम शिद्दत से लगे हैं, पहले दिन से ही लगे हैं। और उस मसले पर कल जो एक अपडेट्स ये आया कि वेबसाइट पर आपकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है दैट इज बीइंग नाउ फ्लैश्ड आउट, वो फ्लैश्ड आउट हो रही है, वो 24 अप्रैल है। और अगर कोई ऐसे आज रात में 8 बजे तक मुझे लगता है कि वो लिस्टिंग हो भी जाएगी, जो टेंटेटिव है वो शब्द हट जाएगा, वो लिस्ट हो जाएगा। कहाँ के लिए, अब सुनिए, वो पहले लिस्ट होगा चैम्बर के लिए, ठीक है। बहुत हमारे शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि ओरल हियरिंग के लिए उसका एक प्रोसेस होता है। चूंकि आदेश डबल बेंच के द्वारा दिया गया है, तो डबल बेंच के आदेश के बाद जो रिव्यू पिटीशन होता है उसमें जितने भी हमारे अभी तक 45 इंक्लूडिंग हिम 46 रिव्यू पिटीशन हैज बीन फाइल्ड सो फार, है ना। तो जो 46 रिव्यू पिटीशंस हैं वो क्लब अप हो गई हैं। अब इनकी फाइल तो टैग होगी, क्योंकि अब सारी जो है लिस्टिंग होगी इनकी टैग होने जा रही है, उस दिन टैग हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। अभी देखिए एमपी भी 2-3 दिन पहले हुआ है एमपी गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन वो डेट आ गई है, उससे कोई इशू नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये फिर और आगे बढ़ेगा, वो डेट आ गई है। तो 24 तारीख को ही आपकी आज रात में 8 बजे वो अपडेट हो जाएगा, 8 से 9 बजे के बीच में, जैसा कि हमने पता किया 8-9 बजे के बीच में आपकी एग्जैक्ट लिस्टिंग डेट आज वेबसाइट पर ऑफिशियली फ्लैश आउट हो जाएगी, वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 24 अप्रैल को माननीय दीपांकर दत्ता जी और सतीश जी, माननीय जो हमारे जज साहब हैं, वो इसको चैम्बर में इस रिव्यू पिटीशंस को देखेंगे, सुनवाई करेंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 9 राज्य इसमें आए हैं। मोटर अधिनियम केस के बाद पहली बार रिव्यू पिटीशन में इतने सारे राज्यों का आना, ये हमारे केस के लिए बहुत सकारात्मक पक्ष है। और इस नोट पे हम पूरा विश्वास है। अभी कल हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी उन्होंने बताया कि एक सिंगल मैटर पे हमने रिव्यू पिटीशंस में ओरल हियरिंग के लिए आदेश कराया है, वो मैं स्क्रीनशॉट पे वो आदेश अभी डाल दूंगा, अभी इसी में कमेंट बॉक्स में वो स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। कल अभी हुआ है, पर्सनल इंडिविजुअल मैटर में रिव्यू पिटीशन में ओरल हियरिंग की मांग की गई और वो हो गया। अच्छा, आप समझिए कि ये क्या, इसके प्रोसीजर क्या है। फिर चैम्बर में ये जब केस लिस्ट हो जाएगा 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल के दिन, उस दिन माननीय जज साहब जो है बेंच द्वारा इस मसले को देखा जाएगा और इसमें फिर ओरल हियरिंग के लिए जो है कि उस दिन नोटिस सारे 46 जो हमारी पार्टी हैं उनको नोटिस, जो उसमें इंक्लूसिव 9 स्टेट्स, उसमें 9 जो स्टेट्स हैं उनके जो है कि उनकी राज्य सरकारों को भी नोटिस दिया जाएगा और जो इंडिविजुअल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा। कब? जब ओरल हियरिंग का आदेश आ जाता है, कंसिडरेशन के बाद जब ये आता है। और हम पूरी तरीके से, जैसे इसके लिए हम थे कि जरूर होगा, लिस्टिंग होगा, उसी तरह हम पूरी तरह से अफर्मेटिव हैं कि हमारी जो ये मांग है, हमारा जो ये पक्ष है वो जरूर सुना जाएगा और ओरल हियरिंग की जाए। क्योंकि इतने बड़े मसले को आप ये पूछेंगे कि ओरल हियरिंग क्यों होगा, कुछ लोग कहेंगे निगेटिव कि अरे नहीं होगा। वहीं से कुछ लोगों ने अभी कल ही एक रूमर ये भी उड़ गया कि अरे वो सीजीआई साहब के पास चला भी गया। ऐसा कुछ नहीं होता, इतना जो है कि कोई क्रॉस ओवर नहीं होता है कि कोई मसला बिना रिव्यू पिटीशन से उसके आप सीजीआई साहब के पास चला जाए। अभी ये मसला रिव्यू पिटीशन में चैम्बर के लिए ओरल हियरिंग होती है, फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशंस में। फिर आपको मैं बता दूं, ओरल हियरिंग के पूरे चांसेस हैं, चांसेस नहीं, पूरी तरीके से विश्वास है ओरल हियरिंग ही होनी है। 25 लाख शिक्षकों का मामला है, पहला स्ट्रांग पॉइंट। दूसरा मामला है 9 से ज़्यादा स्टेट्स जुड़े हैं इसमें, उनके शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना वहाँ के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा अधिकार बनता है। केंद्र सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ी हुई है। और जब आप सिटी भी एक रिस्पॉन्डेंट टीम है, उसमें केंद्र सरकार टीम है, तो कहने शिक्षा 3 इसमें रिस्पॉन्डेंट है, एक एनसीटी है, दूसरा एमएचआरडी डिपार्टमेंट है, दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये तीनों भी इसमें किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और सारे स्टेट्स को भी वो नोटिस जाएगा। और उस नोटिस जाने के बाद जिस दिन ओरल हियरिंग होगी, अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जिस दिन आपके केस की 24 तारीख को ही जिस दिन आपके केस की ओरल हियरिंग के लिए आदेश हो जाता है, तो वो केस का नेचर पता है क्या होगा, वो फिर फ्रेश केस हो जाएगा। रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करने का मतलब है नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फ्रेश एंट्री ऑफ दिस सेम केस। वी वुड हैव द फ्रेश एंट्री, इट वुड जस्ट कन्वर्टेड इनटू द फ्रेश वन केस। ये फ्रेश केस हो जाएगा। इसमें फिर सारी 45-46 जो भी पार्टीज हैं, उन पार्टीज को नोटिस जाएगा कि वो अपने अपने जवाब दाखिल करें, अपने अपने जो उनके प्रेयर है वो दाखिल करें कि उनके पास
इस आदेश के काउंटर में रिव्यू में क्या क्या उनके पास जवाब है, व्हाट दे आर हैविंग एक्चुअली अप्रोप्रिएट एंड लेजिटिमेट काउंटर प्रेयर एंड कंटेंट दैट दे कुड फाइल बिफोर द कोर्ट, दैट दे आर हैविंग सम लॉजिकल पॉइंट टू रिव्यू एज द कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द रिव्यू पिटिशन. सो व्हाट type of actually legitimate points and arguments and content they are having in this matter. So every 46 parties would be notified by the honorable bench that they would come in the mentioned date and put all their counters before the bench, and it would actually converted in the fresh entry case. ये पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगा. और आपको बता दूं वो 2 साल की डेडलाइन दैट वुड एक्चुअली रूल्ड आउट when the court the court actually give the decision that we would hear in this matter in oral in open court in oral hearing. जिस दिन कोर्ट ने ये कह दिया 24 अप्रैल को कि हम ओरल हियरिंग ओपन कोर्ट में ही ये मसले को सुनेंगे, आपके लिए जैसा हम कहते भी आ रहे हैं कि 2 साल का एक्चुअली द 2-year डेडलाइन ऑफ द टेट मैंडेशन दैट एवरी टीचर हु हैज been affected by this order, as the order has been given that they should clear the TET examination within 2 years. Actually, this deadline would be ruled out. ये पूरी तरीके से ruled out हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं होगा. जिस दिन ओरल हियरिंग होंगे ये खत्म हो जाएगा, आपके केस का एक फ्रेश सुनवाई शुरू हो जाएगी. फ्रेश सुनवाई में आपके सारे जो हमारे आर्गुमेंट और एक बहुत लोगों के कॉमन सवाल रहते हैं, कई बार हम लोग बताए भी हैं, लेकिन अब इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा. बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी पूछते रहते हैं. अभी कल ही जो हमने डाला केस की लिस्टिंग को लेकर, उसमें AOR हेगड़े साहब का नाम था और ये अमित सिंह आदर्श में हेगड़े साहब का नाम था, विक्रम हेगड़े साहब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनका नाम था, और ज्योति सिंह आदर्श में पृथ्वीराज चौहान जी का नाम था. कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने तो सिंघवी साहब को हायर किया, आपने मुकुल रोहतगी साहब को हायर किया. तो मैं बता दूं आपकी गलती नहीं है. कुछ चीजें हैं लीगल जो आपको बताना चाहिए मुझे, मैं बताता भी रहता हूं. AOR क्या होते हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स. एक्चुअली AOR का 3 काम होते हैं. एक तो रिव्यू पिटिशन फाइल करना, दूसरा कोर्ट लाइन को एडहेरेंस करना. ठीक है, पहला काम क्या होता है AOR का? एक तो होता है पिटिशन, दे आर लाइबल, दे आर एथोराइज टू पुट द पिटिशन बाय देयर पार्टीज. वो पिटिशन जो है फाइल अप करते हैं. दूसरा एक्चुअली दे एडहेरेंस द कोर्ट टाइम लाइन, कोर्ट लाइन को एडहेरेंस करते हैं कि कब है, जो हमारे आर्गुइंग काउंसिल है उनको बताते हैं कि कब हमारी वो डेट है. तीसरा दे वुड प्रोड्यूस द पिटिशनर बिफोर द कोर्ट, और वो अथोराइज होते हैं अपने पिटिशनर को कोर्ट में रिलेटिवली प्रोड्यूस करने के लिए. So 3 duties there are for the AOR, advocate on records in the Supreme Court. तो जब पिटिशन के जो वो आप देखते हैं लिस्टिंग में AOR का जो नाम आता है, बहुत इसको थारोली मैं समझा रहा हूँ, तो वो AOR एक्चुअली पिटिशन दाखिल करते हैं इसलिए उनका नाम आता है. वो एक तरह से फाइलिंग एडवोकेट उनको कह सकते हैं. यू कैन से देम एज ए फाइलिंग एडवोकेट. एक्चुअली दे आर सपोज टू फाइल द रिव्यू पिटिशन, तो वो इसलिए उनका नाम आता है. बाकी ये जो हैं आर्गुइंग काउंसिल मुकुल रोहतगी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये आर्गुइंग काउंसिल है, ये AOR नहीं है. ये बहस करने के लिए जिस दिन तारीख मिलेगी उस दिन ये बहस करने के लिए आएंगे कोर्ट में. तो आप ये बिल्कुल कंसेप्चुअल समझ लीजिए कि इसमें AOR के नाम ही आते हैं. जब भी आप वेबसाइट पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें आपको AOR का नाम ही दिखाई देगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नाम ही दिखाई देगा. ठीक है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही होते हैं. उनके 3 मैंने आपको बात बताई दी है. और जो बहस करने वाले वकील साहब लोग हैं, काउंसिल से हमारे सीनियर प्रीमियम फेस वैल्यू काउंसिल, वो सिर्फ उस दिन जिस दिन डेट रहते उस दिन वो दे आर सपोज टू गिव देयर प्लीडिंग, एडवोकेट प्लीडिंग अबाउट द मैटर. तो वो उस पर एडवोकेट जो अपनी प्लीडिंग है वो रखते हैं. ठीक है, तो ये आप संशय बिल्कुल खत्म कर दीजिए. कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर आपने तो ये बताया था, और वो ऐसा नहीं है. वो हम लोगों ने आपको दिखाया भी, बताया भी कि वो हमारे एडवोकेट्स हैं, वो हमारे आर्गुइंग काउंसिल हैं. ये दोनों हमारे AOR हैं जो अभी सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम वही करते हैं, प्रेयर कंटेंट वही बनाते हैं, और कोर्ट में वही हमको प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे पिटिशनर्स हैं उनको, और कोर्ट की टाइम लाइन लेना, और हमारे बीच और आर्गुइंग काउंसिल के बीच दे कैन एक्चुअली क्रिएट ए ब्रिज. एक्चुअली दे क्रिएट ए ब्रिज. वो ब्रिज बनाते हैं, हमारे उनके बीच बात कराते हैं, हमको वहाँ तक ले जाते हैं और हमारी बात सुनी जाती है, हमारे पक्ष सुना जाता है, और वो मटेरियल राइटअप करते हैं कि क्या जो है कि वो ब्रीफ भी करते हैं पिटिशनर के साथ आर्गुइंग काउंसिल को, और आर्गुइंग काउंसिल उस मसले पर फिर संबंधित तारीख में संबंधित पक्ष के द्वारा जो भी उनके विधिक तार्किक पक्ष है उसको रखते हैं. ठीक है, अब इस मसले पे मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल को चैम्बर में होगा. उसके बाद आपको 2 से 3 दिन बाद, या 4 दिन बाद, या 5 दिन बाद उसके आउटकम्स आते हैं. ठीक है, आउटकम्स का मतलब कि उसमें क्या डिसीजन हुआ.
24 तारीख के बाद जो डिसीजन आया है कंसिडरेशन का ओरल हियरिंग का, वो 4 से 5 दिन बाद पता चलेगा आपको, और उसमें भी नोटिस भेजा जाएगा। पहले तो ऑर्डर होगा ओरल हियरिंग का, फिर एक्चुअली ऑल द 46 पार्टीज would be given a notice by the honorable bench that they would come and produce their parts, their counter, their content to oppose this order what has been given by the honorable bench। उसको आपको फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर वो लिस्टिंग की डेट आएगी, और वही हमारी जो डेट होगी वही होगी जिसपे हम हमारे जो आर्गुइंग काउंसिल्स हैं वो उस दिन एड्रेस करेंगे, हमारे मैटर को खड़े होंगे और बताएंगे कि हमारा मसला ये है, कहाँ पे हमें जो है वी हैव बीन नॉट इंक्लूडेड, वी हैव बीन नॉट नोटिफाइड, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव जो इसके फीचर है वो तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे कंटेंट है हमारी, हमने आपको समय पे बताया भी है जी, समय बताया है कि कैसे हम इसके लिए हमारी तैयारी फुल प्रूफ है, पूरी तरीके से समय बताते रहते हैं कि सारे कंटेंट हमारे तैयार हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमने बताया था आपको कि पहली लड़ाई हमारी ओरल हियरिंग की है। ओरल हियरिंग मिल जाएगी तो हमारे जो काउंसिल्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, हमारे कंटेंट तैयार हैं, काउंसिल तैयार हैं, बस कोर्ट की तैयारी होनी चाहिए। ये 3C का जो हमारा फंडा है, 3C, कंटेंट तैयार है, काउंसिल तैयार है, अब बस कोर्ट को हमको मौका देना है। इस 3C पे हम काम कर रहे हैं। इस 3C में हमारे कंटेंट और काउंसिल्स दे आर वेल प्रिपेयर्ड, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, एकदम तैयार है। होमवर्क हमारा पूरा असाइनमेंट तैयार है, बस वी आर नाउ waiting the hint, we are now waiting the appropriate listing date where our arguing counsel would come and put their pleading to defend our adoptable parts before the court। तो उसके लिए इंतजार में हम हैं कि वो मिले। तो 3C पे हम काम कर रहे हैं, काउंसिल्स हमारे तैयार हैं, कंटेंट्स हमारे तैयार हैं। अच्छा, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? कुछ कोई बोल चाह रहा है जी, स्वागत है।